आज हम लोग टाइम एंड वर्क का ही टाइप डी आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसी में टाइप डी में हम लोग को कुछ नए तरह के क्वेश्चंस में मिलेंगे और हम लोग उसको सीखेंगे। एक चीज़ बता देते हैं कि इसमें थोड़ा आलसी लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो टाइप डी का है ना, इसमें आलसी लोगों का ही बात होगा, जो अपना काम को जो समय में पूरा करना चाहिए वो ना समय में काम तो पूरा करेंगे ही नहीं, और साथ ही क्या करेंगे कि वो काम बीच में ही छोड़ देंगे। तो बीच में छोड़ने वाले लोगों का ही इसमें बात होगा। इसलिए आप डिसाइड कर लीजिएगा आप आलसी कौन है। बहुत लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करने से पहले बोलेंगे आज तो मैं कंप्लीट कर लूंगा इतना, ठीक है बोल लेंगे, करने के टाइम में क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बाद निकल लेंगे। तो यही है, तो उन्हीं लोगों का आज इसमें से बात होने वाला है। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, देखिए क्या है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन ए लेफ्ट द रिमेनिंग वर्क्स वाज फिनिश्ड बाय बी। देखिए ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन और 24 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है, पूरा कर सकता है। और उन्होंने 8 दिनों तक साथ काम किया, 8 दिन उनको लगा, 8 दिन उन्होंने साथ काम किया। लेकिन देखिए अब आलसी का बात होने वाला है। देखिए क्या होगा इसमें कि ए ने काम छोड़ दिया बीच में ही, उसके बाद 8 दिन काम कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया। आप डिसाइड कर लीजिएगा आप ए है या बी है, देख लीजिए, ठीक है। फिर क्या होता है, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। अब ए बीच में ही चला गया, धोखेबाज होगा, वो दोस्त ही था लेकिन धोखेबाज दोस्त था, तो वो बीच में ही छोड़ के चला गया। तो आइए उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं कि बी जो है वो अकेले कितने दिनों में काम को करेगा। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन पे, जो देखिए आप एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन में जो होगा उसको पटाख से आप लिख लीजिए। इसमें क्या है, ए कितना दिन काम कर रहा है, 18 डेज 18 दिन काम कर रहा है, और साथ ही बी कितना काम कर रहा है, 24 दिन काम कर रहा है बी। उसी तरह है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा टाइप चेंज, इसमें आलसी लोगों की बात होने वाली है। ठीक है, देखिए 18 और 24 का 72 होगा एलसीएम इसका, ठीक है। अब 18 का टेबल में 72 कितने टाइम्स में आता है, तो ये आएगा 4 बार में, ठीक है। और 24 में 72 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है। अब देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि दोनों साथ मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं, 8 दिनों तक। अब देखिए साथ मिलकर करेंगे, यानी कि देखिए थोड़ा सा लॉन्ग वे में बता रहा हूं, इसके बाद आप कैलकुलेशन को शॉर्ट में कर सकते हो। 4 + 3 दोनों का एफिशिएंसी, दोनों साथ कितना दिनों तक काम कर रहे हैं, 8 दिन तक। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। यानी कि इफिशियंसी को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा वर्क आता है, ठीक है। इतना वर्क काम खत्म हो चुका है, और कितना बच गया अभी काम। अब देखिए बी का एफिशिएंसी कितना है, 3, लेकिन बी का हमको टाइम नहीं पता है कि वो कितने समय में उसको खत्म करेगा। वही मेरा क्वेश्चन में हमको निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इक्वल्स टू मेरे पास काम टोटल कितना काम है, 72 यूनिट काम है, यही मैंने निकाला था एलसीएम लेके काम को, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 3 7 और 8 को गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 56, 56 3x = 72। अब देखिए 3x = क्या हो जाएगा, 72 - 56, तो x = क्या हो जाएगा, 72 में आप 56 माइनस कीजिए, तो ये हो जाता है आपका 12 और 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16/3 x = आता है। मतलब कि इतने टाइम्स में, इतने डेज में कौन, बी जो है वो बाकी का जो काम बच गया 8 दिन के बाद वाला काम, तो उसको वो इतना दिनों में खत्म करेगा। आप इसको चाहिएगा तो आप इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 पूर्णांक 1/3, 5 होल 1/3, और ये हो जाएगा आपका डेज हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। इसी तरह से सॉल्व होगा आपका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्या है। A and B can do a piece of work in 28 and 35 days respectively. They begin to work together, but A leaves after some time and B completed remaining work in 17 days. After how many days did A leave? देखिए A और B दो लोग हैं, किसी काम को क्रमशः 28 दिनों और 35 दिनों में करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। काम करना शुरू किए, उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद क्या करता है, ए छोड़ देता है। ए बड़ा आलसी निकल रहा है, इससे पहले वाले में भी ए आलसी था, इसमें भी बीच में ही छोड़ के जाएगा वो। तो ए बीच में काम को छोड़ के चला गया। बी जो है अब वो क्या कर रहा है कि अभी पता नहीं कि कितने दिनों में छोड़ रहा है, बट कुछ दिनों के बाद वो ए काम को छोड़ दे रहा है। बी क्या कर रहा है, उसको 17 दिनों में कंप्लीट कर रहा है पूरे काम को। तो बोल रहा है कि ए कितने दिनों बाद ए ने छोड़ा था। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है, ए कितना दिन में काम कर रहा है, 28 डेज, और बी अकेले कितना दिन में काम कर सकता है, कोई एक खास काम है, और उसको ए जो है वो 28 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, बी जो है वो 35 दिन में उसको कंप्लीट कर सकता है।
ठीक है, अब हम इसको क्या निकालेंगे, एलसीएम इसका निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 7 से हम इसका करते हैं तो 4 5 आएंगे, 140 हो रहा है इसका एलसीएम। ठीक है, 140 यानी कि टोटल वर्क जो आया मेरा 140 यूनिट का वर्क आया। ठीक है, अब 28 का टेबल में 140 कितने टाइम्स में आता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 टाइम्स में, और फिर 35 का कितने टाइम्स में आएगा, तो 4 टाइम्स में आएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। उसके बाद फिर क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए अगर काम करना शुरू करता है अकेले, सॉरी ए और बी दोनों साथ काम करना शुरू करते हैं, बट होता क्या है कि ए बीच में ही छोड़ के चला जाता है, तो कितने दिन के बाद जाता है अभी मेरे को नहीं पता, वही मुझे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए का एफिशिएंसी कितना है 5, ठीक है, और वो क्या करेगा, किसके साथ काम कर रहा है, बी के साथ, यानी कि 4, दोनों का एफिशिएंसी 4 है, वो x डेज तक काम करते हैं दोनों मिलकर, लेकिन अभी पता नहीं है कि वो कितने दिनों तक काम करेंगे, कितने दिन तक साथ काम करेंगे, उसके बाद ए बीच में ही छोड़ के जाने वाला है। फिर है नेक्स्ट, लेकिन जो बचा हुआ काम है वो बी जो है वो 17 दिनों में कर दे रहा है, यानी कि 4 इफिशियंसी के अनुसार वो 17 दिनों तक काम करता है, तो वो उसका बाकी का काम खत्म होता है। और टोटल वर्क के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। आखिर यही दोनों काम कर रहे हैं ना, तो 140 में टोटल वर्क आया, और इफिशियंसी को हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क हो गया। तो दोनों साथ मिलके काम करें किसी खास इफिशियंसी से, वो x डेज तक साथ काम किया, उसके बाद ए बीच में छोड़ के चला गया, बाकी का काम बी 4 इफिशियंसी के साथ 17 दिनों में वो काम को कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल मेरा वर्क जो इधर आया वही 140 के बराबर होगा, 140 यूनिट के बराबर होगा। चलिए ये समझ गए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये हो जाता है 9x प्लस ये हो जाएगा 68 इक्वल्स टू 140, तो 9x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 140 माइनस 68, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 140 में आप 68 को घटाइए, 140 में 68 को घटाइए आप, तो ये हो जाएगा आपका 40 और 32 72 और डिवाइडेड बाय 9, ये 9 उधर चला गया, इसको आप काटिए तो ये हो जाएगा 8, यानी कि 8 डेज में ए जो है 8 डेज तक काम किया, उसके बाद बीच में छोड़ के भाग गया। ठीक है, ये बड़ा आलसी है, वो बीच में ही छोड़ के भाग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ये तो ए जो है वो 8 डेज के बाद, वो 8 डेज तक साथ में काम किया, बट उसके बाद वो 8 जो है सॉरी ए जो है वो 8 डेज के बाद 9th डेज में वो निकल लिया 9वां दिन में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अभी देखिए, टाइप डी में मैंने पहला क्वेश्चन बताया, उसमें क्या था कि ए और बी दोनों काम कर रहा था, ठीक है, और ए जो है वो पहले छोड़ रहा था, लेकिन जो हमको निकालना था वो ये निकालना था कि बी जो है बाकी कितने दिनों में वो काम को पूरा करेगा। पहला क्वेश्चन था ये, टाइप डी का पहला टाइप था, एक तरह से समझिए। सेकंड में मैंने क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में कि सेम कंडीशन था, बट क्या था उसमें कि ए जो है कितने दिनों में छोड़ दे रहा था काम को, वो नहीं दिया था, वो हमें निकालना था, लेकिन बी कितने दिनों में बाकी बचा काम को कंप्लीट कर रहा था वो दिया था, यानी कि ए का उस टाइम हमको निकालना था कि ए कितने दिन में काम को छोड़ रहा है। चलिए ये हो गया सेकंड टाइप का। अब जो क्वेश्चन में अब हम लोग को मिलने वाला है वो एक नया तरह का टाइप होगा, लेकिन ये सब सारा टाइप डी में ही आता है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, ठीक है। चलिए, ए मैन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 24 days इफ फॉर द लास्ट 6 days बॉय अलोन डज द वर्क देन इट इज कंप्लीटेड इन 28 days, हाउ लॉन्ग द मैन विल टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेरा कि 1 मैन और 1 बॉय, एक पुरुष और एक लड़का, दोनों जो है वो 24 दिन में किसी काम को खत्म कर सकता है। चलिए ये तो समझ गए क्या कर सकता है, यानी कि 1 मैन प्लस 1 बॉय वो काम को खत्म कर सकता है 24 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट फिर मेरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब क्या होता है कि काम शुरू करते हैं दोनों साथ में करना, ठीक है, लेकिन आखिरी का 6 दिन लड़का काम को अकेले करता है, जो बॉय है वो आखिरी 6 दिन में काम को अकेले करेगा, यानी कि दोनों ने x देश तक साथ काम किया, उसके बाद बॉय जो है वो अकेले 6 दिन तक काम करता है, ठीक है। तो कितने दिनों में काम खत्म होता है 28 डेज में। लेकिन अब आप देखिए, अगर 6 दिन आखिरी काम करता है लड़का 6 दिन, तो दोनों साथ में कितने दिन काम किए, तो 28 में से हम अगर 6 को घटा दें, इस 28 में से 6 को अगर हम माइनस कर दें तो ये मेरा x निकल जाएगा ना, कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन तो काम किया।
तो 28 में जब हम 6 घटा देते हैं तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 22, 22 दिन तक दोनों साथ काम किया है। अब देखिए अगर हम 1m यानी कि एक लड़का एक आदमी और एक लड़का का अगर एफिशिएंसी का बात करें, अगर हम उसको 1 मान लें, ठीक है, इफिशियंसी जो क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाता है, तो टोटल वर्क मेरा कितना होगा। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि इफिशियंसी गुना टाइम होता है, क्या होता है, वर्क होता है। तो ये हो गया इफिशियंसी 1 और ये हो गया 24 डेज में वो कंप्लीट कर रहा था। तो टोटल वर्क अभी कितना हो गया ये पे 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्या है कि 24 काम हो गया। इसके अनुसार अब देखिए इस चीज को आप भूल जाइए, इस पोर्शन को अभी भूल गया, उसको मत देखिए। अब इसको देखिए कि दोनों ने साथ काम किया 22 दिनों तक, तो कितना काम खत्म हुआ। तो एक इफिशियंसी के साथ, इफिशियंसी 1 था अभी मैंने माना है यहाँ पे, तो 1 इफिशियंसी के साथ दोनों ने 22 दिनों तक साथ काम किया। इस आधार पे उनका वर्क टोटल कितना काम खत्म हुआ, अभी 22 काम खत्म हो गया। और काम टोटल है कितना 24, यानी कि 2 यूनिट जो है अभी भी काम बाकी है। तो 2 यूनिट काम जो है वो लड़का जो है वो 6 दिनों में कर रहा है। इस देखिए इस चीज को देखिए कि लड़का 6 दिन में काम अकेले करता है और काम खत्म करता है। तो यानी कि 2 यूनिट बचा था, तो 2 यूनिट जो है वो लड़का 6 दिन में कंप्लीट करता है। अब देखिए तो लड़का का एफिशिएंसी क्या होगा, बॉय का एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा W/T हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लड़का के कंडीशन पे आते हैं, ठीक है, यहाँ बॉय लिख देते हैं, ठीक है। इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम। वर्क कितना अकेले किया काम 2 यूनिट और टाइम इसको कितना लगेगा 6 दिन, ठीक है। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। अभी क्या आ गया, लड़का का एफिशिएंसी है 1/3, ठीक है। बॉय का एफिशिएंसी क्या है, एक बॉय का 1/3, यानी कि 1/3 काम पर डे के हिसाब से वो काम करता है। चलिए ये हो गया। अब हम मैन का एफिशिएंसी पे आते हैं। अभी हमको पता था, अभी मैंने क्या माना था कि दोनों का, एक एक आदमी और एक लड़का का एफिशिएंसी दोनों का साथ में कितना है 1 है, ठीक है। तो दोनों का एफिशिएंसी अगर 1 था तो एक लड़का का एफिशिएंसी 1/3 आ गया, तो मैन का एफिशिएंसी कैसे निकल जाएगा, देखिए m + b इक्वल्स टू, अभी 1 था यहाँ पे, ये एफिशिएंसी का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो b मेरा कितना है 1/3, यानी कि m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 - 1/3, ये होगा क्या, होगा। उसके बाद तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 2/3 मेरा आ जाता है। यानी कि मैन का जो एफिशिएंसी है वो 2/3 है, ठीक है। बॉय का एफिशिएंसी कितना है 1/3 और मैन का एफिशिएंसी है 2/3। अब देखिए क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन अब पूछा क्या है हमको कि पुरुष जो है वो अकेले कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। अब देखिए टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क बाय इफिशियंसी, ठीक है। टोटल वर्क है 24 और मैन का हमको टाइम निकालना है, इसलिए मैन का एफिशिएंसी हम लिखेंगे। तो मैन का एफिशिएंसी कितना है 2/3। अब हम यहाँ पे 2/3 लिख देंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। 2 से 24 को काटिए तो यहाँ 12 होगा, यानी कि 36 डेज में मैन जो है उस काम को पूरा खत्म कर देगा, ठीक है। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, 36 डेज में काम को खत्म कर देगा। थोड़ा सा ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट ट्रिक में ही बना है, अगर आप लॉन्ग वे में जाओगे तो और ज्यादा लंबा बनेगा, ये ट्रिक है। बट आपको मैंने पहले भी बताया है कैलकुलेशन आसान तरीके से करना है, कैलकुलेशन जल्दी करना है, तभी आप कम समय में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये आपको देखने से लगेगा कि इसमें तो 10 मिनट टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको समझाने के लिए इतना लंबा मेरे को बताना पड़ा आपको, लेकिन आपका फर्ज ये है, आपका काम ये है कि आपको इसको कैलकुलेशन इतना फास्ट करना है कि ये आप सेकंड्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। वैसे भी देखिए मैथ जो होता है ना वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है थोड़ा, मैथ को इसलिए दिया ही जाता है कि ताकि आपका टाइम उसमें कंज्यूम ज़्यादा हो और आपका जो टाइम टेबल है उसका आपको वो ज़्यादा बढ़े, इसीलिए। तो इसलिए आपका सॉल्यूशन जो होना चाहिए उसमें फास्ट होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए, तभी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल सकते हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि टाइम जो है उसका बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज करेंगे। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। देख लीजिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए भी, किसी भी एग्जाम आप अगर आप देते हो किसी भी एग्जाम को, तो उसमें जो है वो टाइम फैक्टर बड़ा मायने रखता है। क्वेश्चन आए नहीं है वो बात की बात है, लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही से करते हो
तो ठीक है, वरना आया आता हुआ क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके नहीं आ पाओगे अगर टाइम मैनेजमेंट आपका गलत रहा तो। इसलिए सबसे पहला फैक्टर आपका यही होता है कि टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी कंप्लीट्स इन 20 डेज एंड सी इन 30 डेज। देखिए इसमें अब 3 लोग हैं, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद है कि बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड द वर्क एंड फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 days। द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इज व्हाट। हमको निकालना क्या, देखिए सबसे पहले क्या कह दिया वो हम देख लेते हैं। हमको क्या कह दिया है, ए का काम दिया है कितने दिनों में करता है, बी है और सी है। ए जो है वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करता है, 18 दिन, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में काम को कंप्लीट करता है, सेम काम है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है कि बी और सी काम को छोड़ देते हैं, ठीक है, 2 दिन के बाद ही काम छोड़ देते हैं, मतलब 2 दिन तक साथ में करते हैं, उसके बाद दोनों चल निकल लेते हैं। उसके बाद सिर्फ बेचारा अकेला सी बच जाता है, वही सारा काम को बाकी का कंप्लीट करेगा। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए आप एलसीएम इसका निकाल लीजिए। 18 है, 20 है और 30 है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 9 18 10 3, यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है। फिर ये 3 से होगा, 3 3 जा 9 10 और 3 5 जा 15। फिर 5 से 5 2 जा 10 5 1 जा 5। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 तिया 90 और 90 दूनी 180, यानी कि कितना हुआ 180 इसका एलसीएम आया। यानी कि टोटल वर्क जो है 180 यूनिट होगा, क्योंकि एलसीएम ही वर्क होता है टोटल वर्क, ठीक है। चलिए अब ए अगर 18 दिन काम करता है तो उसका एफिशिएंसी कितना हो जाता है, 10, 18 दहेंगे 180। अगर बी 20 दिन तक काम करता है तो उसका एफिशिएंसी क्या हो जाता है, 9, ठीक है। और सी अगर 30 दिन के हिसाब से काम करता है तो उसका एफिशिएंसी क्या हो जाता है, 6। यही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी और सी जो है, सॉरी हाँ, बी और सी जो है वो 2 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बीच में ही काम को छोड़ के चले जाते हैं, सिर्फ बेचारा ए अकेला बच जाता है। तो देखिए अब बी और सी का एफिशिएंसी क्या है, 9 + 6, ठीक है। और ए भी, क्योंकि पहला 2 दिन तक तीनों साथ मिलकर काम किया है, इसलिए हम ए का भी एफिशिएंसी को ऐड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 दिनों तक साथ काम किया है उन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ए बेचारा अकेला बच जाता है जिसका एफिशिएंसी 10 है, और वो अब बाकी का काम x दिनों में कंप्लीट करेगा, ठीक है। x मान लिया हमने, तो टोटल काम कितना हो गया, 180 काम पूरा हो जाता है। हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है कि ए अकेले कितने दिनों में काम करेगा, यानी कि जो x मान है वही x का वैल्यू हमको निकालना है, उसी से पहले निकल जाएगा सारा। अब इसको ऐड कीजिए, 10 9 19 और 19 और 6 हो जाता है आपका 25, 25 दूनी 50 हो गया ये टोटल, प्लस 10x बराबर 180, ठीक है। ये हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अब 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 180 में 50 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 130, तो x बराबर 130 बटा 10, यही आया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि ए जो है वो 13 दिनों तक कंप्लीट कर लेगा काम को, बाकी जो जितना भी काम बचा हुआ है वो 13 दिनों तक काम कंप्लीट करेगा। तो अभी जो मैंने 5 क्वेश्चन लगभग कराया होगा, तो सारा क्वेश्चन एक दूसरे से अलग था, लेकिन ये एक टाइप डी में ही आता है सारा कुछ, और इसी से रिलेटेड इसी टाइप का आपको दूसरा क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकता है टाइम एंड वर्क में। तो जो 5 क्वेश्चन मैंने कराया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए, इसलिए कि आप टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे हो, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का टाइप डी का क्वेश्चन है वो आज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।